जय हिंद सभी लोगों को। और आज हम यहाँ मालदेवता के सुंदर से गांव कुमारला में हम पधारे हैं और यहाँ पर हमारी दो टीम जो है ये बैठी है। मेरे दाईं ओर जो है ऋषिपर्णा नदी के दाईं ओर की तरफ के लोग हैं और ऋषिपर्णा के बाईं ओर की तरफ लोग इस तरफ बैठे हैं। इसके जो लीडर हैं आदरणीय सेवानिवृत्त कैप्टन गोपाल राणा सर हैं और यहाँ से लीडर जो हैं नौसेना से सेवानिवृत्त आदरणीय नितिन छेत्री सर हैं। तो आज जो हमारा इस वाद विवाद प्रतियोगिता का जो टॉपिक है वो क्या है कि नदियों का संरक्षण कैसे किया जाए। और आज हमारे साथ वाद विवाद प्रतियोगिता ये दो दल हमारे बीच में बैठे हैं और आज जो है हमारा जो है कि नदियों में जो खनन है वो कितना महत्वपूर्ण है, उसके फ़ायदे और नुकसान। तो एक टीम हमारी जो मेरे बाईं तरफ बैठी है ये इस पक्ष में कि खनन से जो है हमारे राज्य का रेवेन्यू बढ़ेगा, लेकिन दूसरी तरफ हमारी जो टीम बैठी है ऋषिपर्णा के दाईं तरफ ये कह रही है कि खनन रुक जाना चाहिए क्योंकि इससे हमारे जो है आम जनजीवन को और नदियों को भी बहुत बड़ा नुकसान है। तो सर सबसे पहला टॉपिक जो आपने बताया है कि नदियों में खनन देश जो हमारे राज्य का रेवेन्यू है, आप इसके पक्ष में आए हैं, क्यों? मतलब यहाँ पर सिर्फ एक ही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर खनन नहीं होगा जी तो जो पहाड़ों से गिरा हुआ मलबा है जी उसका हम सदुपयोग नहीं कर पाएंगे, और अगर हम उसका सदुपयोग नहीं कर पाएंगे तो ज़मीन का जो लेवल है, नदी का लेवल है, वो हर साल जो है अपने लेवल से बढ़ता रहेगा। बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया बात कही जी। बताएंगे आदरणीय गोपाल राणा सर ने कहा कि नदियों का खनन जरूरी है और उन्होंने कुछ बहुत ही अच्छे सजेशन भी दिए, लेकिन आपका क्या कहना है प्लीज़? देखिए, मैं उनके विचारों से थोड़ी असहमति जताता हूँ क्योंकि जो मलबा ऊपर से बह के आता है वो एक प्रकृति का जो है एक नियम है। वो मलबा क्या है, वो नीचे बहा के तो लाता है, लेकिन वो क्या होता है धीरे धीरे कटता है, थोड़ा थोड़ा करके वो उसको कटना चाहिए। ये नहीं कि एक ही बार में पूरा मलबा का मलबा उठा लिया। अगर आप इस तरह से करोगे कि एक ही बार में पूरा मलबा एक साथ उठाने लगोगे तो उससे क्या होगा, ऊपर से जो पानी आता है उसके फोर्स में मतलब इजाफा हो जाएगा, इतना ज़्यादा फोर्स हो जाएगा कि वो उस जो मलबा होना चाहिए था जो अब नहीं है उसकी अवरोध शक्ति उसमें नहीं रहेगी और उसके बाद वो एक विध्वंस बाढ़ की तरह बाढ़ के रूप में आती है। आप चारों तरफ का नज़ारा देख सकते हैं। ये इसी का नतीजा है कि यहाँ पे उस मलबे को एक साथ से हटा दिया गया, जिसके कारण सब कुछ बह गया, तहस नहस हो गया, पुल बह गए, घर बह गए, नदी के किनारे के जो उसकी सीमा थी वो बढ़ते गए। ठीक है, तो अब ये आप अपने मतलब स्वयं देख सकते हैं कि वो मलबा हटाने के कारण रेवेन्यू के चक्कर में रेवेन्यू के चक्कर में मलबा हटाने के कारण कितनी बड़ी त्रासदी हुई। बहुत सही बात कही। और इसके बीच में चाहे और हमारे पक्ष की तरफ से दूसरे जो हमारे प्रतिभागी हैं श्री अजय कंडारी जी अभी जैसे कि आपकी टीम के लीडर ने कहा था कि हाँ ये होना चाहिए, खनन जरूरी है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं हमारे टीम लीडर से बिल्कुल सहमत हूँ और जो हमारे विपक्ष के लोग हैं उनसे असहमत हूँ, क्योंकि हम नदी के आसपास हम लोग चाय पीने आते हैं, खाना खाने आते हैं, लोग रहते हैं। लोगों का सुविधा का क्या, अगर वहाँ पे सब कुछ इकट्ठा होते रहेगा तो लोग आएंगे जाएंगे कैसे, बच्चे स्कूल जाएंगे कैसे? तो ये एक बहुत बड़ा विषय है कि जहाँ पे मानव है वहाँ पे विकास होना चाहिए। और इसके बीच इसी के साथ एक चाय का ब्रेक और दोबारा ब्रेक के बाद मिलेंगे हम। तो नदियों के खनन के जो विरोध में दूसरी टीम के अंकित सीकरी जी आपका क्या कहना है? आप क्या कहना है? नो कमेंट्स। जी इसके विरोध में जो है बाई प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट है और हमारे एक बहुत ही एनर्जेटिक राइडर जी मेगा, आपका क्या कहना है? खनन नहीं होना चाहिए क्योंकि ऐसा हमने साइंस में पढ़ा है कि जैसे पहाड़ होता है, जैसे पहाड़ धीरे धीरे खत्म होता है, तो जब वो खत्म होगा तो दूसरी जगह पहाड़ बनेगा ना, तो इसलिए खनन नहीं करना चाहिए। जी बहुत ही सुंदर विचार, बहुत ही बढ़िया। जो इन सहमति जो जता रहे हैं इनकी इस टीम से, जो काफ़ी हिमालय में काफ़ी अच्छा काम भी करते हैं, ट्रैकिंग भी करवाते हैं
और ये पर्यटन के व्यवसाय से जुड़े हैं। जी थपलियाल जी, आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, मेरा मानना है कि खनन होना चाहिए, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो हमारे हिमालय क्षेत्र में रोडें जो कंस्ट्रक्ट हो रही हैं वो सारी गंगा के किनारे या भागीरथी या अलकनंदा के किनारे होती हैं, और उनका सारा मलबा जो है वो नदियों में ही गिराया जाता है, और वो धीरे धीरे प्लेन एरिया जैसे ऋषिकेश हरिद्वार में आता है। तो अवश्य इसको हटाना बहुत ज़रूरी है, वरना धीरे धीरे लेवल जो है ऊपर आ जाएगा। इसलिए मैं पूरी सहमति के साथ कहता हूँ कि खनन होना चाहिए। धन्यवाद बहुत बहुत। मैं इनके जो इसके समर्थन में इसके लिए संक्षेप में आपको बताना चाहता हूँ कि अगर ये ऊपर से आए हुए मलबे को हम खनन के रूप में इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारा राजस्व नहीं बढ़ेगा, नंबर 1 पॉइंट जी। नंबर 2, नदी अपना मार्ग बदली करेगी, जिससे कि नदी के आसपास रहने वाले क्षेत्र को बहुत ही हानि होने की संभावना होती है, जिससे उसमें और खर्च आएगा और सरकार के ऊपर में ज़्यादा लोड आएगा। थैंक यू। वाद विवाद प्रतियोगिता में काफ़ी लड़ाई होने के बावजूद यहाँ पर इस विवाद अब थोड़ा सा हमने सलाह मशवरा करके इनको बिल्कुल वो कर दिया गया है। यहाँ पर आदरणीय गोपाल राणा सरपंच सब लोग हावी हो गए थे, और ये जो अंकित सीकरी है, ये मतलब हाथ उठाने पर उतार ये देखिए इनकी लड़ाई आपस में, ये देखिए इनको मतलब लड़ाई हो गई है। पुलिस प्रशासन को सूचना दी और पुलिस प्रशासन यहाँ पर आई, पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर काफ़ी मदद की, ये छुड़वा दिया गया है। अब ये सब के और बहुत ही अच्छे तरीके से ये वाद विवाद प्रतियोगिता निपटी, और इसका जो है पुरस्कार वितरण समारोह हम जो है आने वाली 15 तारीख को संडे के दिन इसी ब्रिज पर पुरस्कार वितरण समारोह किया जाएगा, और जो भी विजेता टीम होगी, जजेस का जो भी डिसीजन होगा उसके द्वारा हम यहाँ पर रिजल्ट आउट करेंगे।